आइए मित्रों, अवध इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। चलिए आज पढ़ते हैं। कह रहा है सवाल के बारे में जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और अच्छे से समझिएगा और मन लगा कर पढ़िएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4.5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि नई संख्या 2.3 के अनुपात में हो जाए, तो वह संख्या बताइए। ये सवाल दे दिया गया है, आपको इसको लगाना है। तो आप सोचेंगे कि कैसे हम लगाएं इस सवाल को। तो कह रहा है प्रत्येक पद में। ये सबसे बड़ी बात यह है कि शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। सवाल को एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। उस पर जो है विशेष प्रकार से ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक पद में। प्रत्येक पद मतलब 4 भी है 6 भी है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 4/6। अब कह रहा है प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। संख्या क्या जोड़ देते, मान लीजिए हम x जोड़ देते हैं। तो कह रहा है नई संख्या में क्या प्राप्त हो रही है, 2/3 हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। जब इसको इसके साथ गुणा करेंगे, ये हुआ इंटू 3 हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू इधर कर देंगे, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये गुणे में है तो इधर जाएगा, भाग में जाएगा। 2 गुणे कितना हो जाएगा, 6 + x। ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें कराएंगे, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x। ठीक। इसके साथ गुणा करेंगे, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, प्लस और 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 2x हो जाएगा। इतना हुआ। अब ये अचर पद है, ये चर पद है। चर पद को इधर कर लेंगे, अचर पद को इधर कर लीजिए, चर पद को इधर कर लीजिए। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x - 2x। अब इधर आ जाएगा 12 - 12। ठीक। अब इसमें घटेगा तो x, और इसमें जब घट जाएगा तो 0। तो x बराबर 0। जो संख्या जोड़ी गई थी वो 0 जोड़ी गई। कहने का मतलब इसमें कुछ नहीं जोड़ा गया था। ठीक। अर्थात जो संख्या जोड़ी गई थी 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा ही नहीं था। x का मान कितना आ रहा है, 0। तो ये सवाल इस प्रकार से हल की जाती है। ठीक है ना। अब अगली सवाल कर रहा है। चलिए अब अगली सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। इसको आप समझ लिए ना। तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए आगे अगली सवाल क्या कह रहा है। अब इसको मिटा दे पूरा। तो अगली सवाल, ये सवाल समझ में आई कि नहीं। कहने का मतलब इस प्रकार के सवाल को इसी प्रकार से हल किया जाता है। दूसरी सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि संख्या 5:9 के अनुपात में है। ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर इसका नया अनुपात, इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो वह ठीक है, वह संख्या बताइए। ठीक है। अब ये सवाल कह रहा है, तो इस सवाल को आप समझिए।
क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 7 जोड़ दिया जाता है, ठीक, क्या जोड़ दिया जाता है, 7 जोड़ दिया जाता है, कह रहा है यदि किसी संख्या में संख्या 5:9 के अनुपात में है, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ने पर इनका अनुपात, किस संख्या को जोड़ा जाए कि इनका अनुपातीय हो जाता है, तो संख्या बताना है। अब इस सवाल को किस प्रकार से हल करेंगे, तो 5/9 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस, इसमें कुछ क्या जोड़ रहे हैं, कुछ पता तो है नहीं, बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 2:3 प्राप्त हो रहा है, ठीक। अब इस पद को उधर कर दीजिए, इस पद को इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 + x3 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये वाला पद इधर आ जाएगा, 9 + x, इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, इसको इसके साथ गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 15x, 15 हो जाएगा, फिर प्लस 3x हो गया, इसके बाद इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 9 18 हो गया, और प्लस 2x हो गया, ठीक। अब इसको, ये अचर पद है तो इधर कर लीजिए, 3x हो गया माइनस 2x हो गया। अब ये 15 है, ये और 18 है, तो 18 को इधर लिख दिए, -15 हो जाएगा। जब कोई पद इधर से इधर आता है, इस बराबर के इधर आएगा तो उसका साइन बदल जाता है, तो कितना हो जाएगा, x बराबर, जब ये घटेगा तो बचा कितना, 3। तो संख्या कौन सी जोड़ी गई थी, संख्या जोड़ी गई थी x, 3 जोड़ी गई थी, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना आया, 3 आ गया। अब चलिए अगली सवाल के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या दी गई है, अभी सवाल को पढ़िए। कह रहा है दो संख्याएं एक अनुपात 5 के अनुपात में है, ठीक है। यदि इनका योगफल, यदि इनका योगफल क्रमशः 240 है, तो इनका अंतर बताइए, ठीक है। अब ये सवाल दिया है, देखिए मित्रों, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, हम सवाल को देखते ही घबरा जाते हैं कि ये ससुरा सवाल आएगा कैसे, आएगा कैसे नहीं। इसको एक सवाल को नहीं 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कैसे नहीं समझ में आएगी ये सवाल। तो इसको जब समझोगे तभी आप लगा सकते हो। अब जैसे इसमें कह रहा है कि 2 संख्या दी गई है, 2 संख्या का हमने कौन सी मान लिया, कह रहा है 1:5 जो है, तो ये दो संख्याएं हमें दी गई हैं। कह रहा है कि इन दोनों का योगफल हमें क्या है, इन दोनों का योगफल हमें दिया गया कितना, 24 दिया गया, 240 हमें दिया गया है। इतना समझ में आया, ठीक। ये तो इतना समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, देखिए जो हम बता रहे हैं कि इतना इनका जो योगफल दिया गया है, ठीक, क्यों नहीं समझ में आएगा भाई, ये तो सवाल ही में कह रहा है, सीधी बात, ठीक, सीधी बात कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल क्या कह रहा है, 240 दे रहा है। तो कहने का मतलब इनका योगफल क्या हो जाएगा, अनुपात का जो नियम होता है वो इस प्रकार के हो, इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं, तो इसको क्या मान लेंगे, x + 5x
इज इक्वल टू 240। अब इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना कह रहा है, ये कह रहा है। अब इनका जो है हल कर लेंगे, इनको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 240। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 240 बटा कितना 6, 6 चौका 24। तो x बराबर कितना हो गया, 40 आ गया। अब आ गया ना इतना, x का मान हमें मालूम चल गया, तो x का मान कितना हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x माने थे, ये जो संख्या दी गई है इसमें इसके स्थान क्या माने थे, इसमें x जोड़ दिए, इसमें x जोड़ दिए। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया, तो संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे x अनुपाते 5x। ठीक, तो x के स्थान पर कितना पाके हम 40, तो ये होगा 40, फिर अनुपाते लगा देंगे तो 40 गुणे कितना हो जाएगा 5। अब इनका गुणा हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपाते 40 से गुणा करेंगे तो 4 5 चौके 20, 200 हो गया। अब कह रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, 200 और 200 में से जो है 40 घटा दीजिए। ठीक, जब इसको घटा देंगे तो 160 आ जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। संख्या का जो अंतर है वो यही आ जाएगा। ये देखिए, ये बेसिक रूल है, बाकी तो बहुत प्रकार के रूल हैं जैसे आपको समझ में आए। बाकी हर जो है पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग होता है, क्योंकि इस प्रकार की सवालें जब आप लगाना सीख जाओगे तो हम बेसिकली हम आपको इतना, मतलब कहने का मतलब बेसिक रूप से हम इतना टाइम ले रहे हैं सवाल के पीछे। जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप इसी मेथड से आप मुश्किल से 20 सेकंड में भी इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो ठीक है, चलिए अब अगली सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है, अगली सवाल के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगली सवाल हमें क्या बता रहा है, ये देखिए अनेक प्रकार की टाइप की सवालें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो अब अगले टाइप की सवाल हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 है। प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है, 9,000 की बचत करता है। ठीक है, तो उसकी वार्षिक आय बताना है। तो वार्षिक आय क्या है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के सवालों को आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि जो है एक व्यक्ति है, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ रुपए कमाता हूं। ठीक है, अनुपात के रूप में। ठीक उसी प्रकार जैसे बता रहा, मान लीजिए 11:10 के अनुपात में जो है हम कमाते हैं और प्रतिवर्ष 9,000 रुपए की बचत करते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि अब हम मेरी जो बचत हो रही है 9,000 की हो रही है, तो मेरी पेमेंट कितना होगा मतलब सालीना। ठीक, साल भर में मैं कितना कमा लेता हूँ। ठीक, तो उसी के अनुसार यह सवाल कह रहा है। कहने का मतलब 11/10, इसका मतलब 11 अनुपात मतलब 10 का मतलब क्या है, 11 क्या दर्शा रहा है, 11 दर्शा रहा है कि आय है हमारी, और जो 10 क्या दर्शा रहा है, ये कह रहा है हमारा व्यय है। ठीक, कह रहा है हमारा व्यय है। कहने का मतलब ये है कि मैं 10 रुपए जो है
मैं 11 रुपया तो कमाता हूँ। अब इसमें महीने की बात जोड़ेंगे, ठीक है। महीना इस प्रकार समझिएगा, महीना को लेकर के। जैसे मान लीजिए मैं महीने में 11 रुपए कमा रहा हूँ, तो उसमें कितना खर्च कर दे रहा हूँ? 10 रुपए खर्च कर दे रहा, तो मेरे पास बचा कितना है? बचा कितना? 1 रुपया। कितना बचा हमारे पास? हमारे पास केवल 1 रुपया बचा। मतलब कहने का मतलब मैं महीने में 11 रुपए कमाया, उसमें से 10 रुपए खर्चा कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास बचा कितना? मेरे पास बचा 1 रुपया। तो मैं 1 रुपया कितना है? जब मैं हर महीने 1 रुपया बचत कर रहा हूं, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 महीने में 12 रुपए बचेगा। कितनी बात समझ में आई? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं हर महीने 1 रुपये बचत कर रहा हूं, तो 12 महीने में कितना हो जाएगा? 12 रुपया। ठीक। इतना हुआ। तो अब निकाल लीजिए। 12 रुपए कितने के बराबर है? 9,000 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी? बटे कितना? 12। तीन, तीन त्रिका, 3 चौक 12। ठीक। अब उसके बाद बचा कितना? 3,000 बटे 4, 4×7=28। और बचा कितना? 2। 7 बार गया, बचा कितना? 2। 4×5=20 और आ गया 0। मतलब एक्स का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 750 रुपए। कहने का मतलब एक महीने में वो 750 रुपए की बचत कर रहा है। ठीक है। अब वही कह रहा है कि हमारा जो है मूल जो है, मेरी कितनी आय है? मेरी आय कितना है? 11 है। और बचत कितना कर रहा है? तो उसी अनुसार 11 रुपए मैं महीने में कमा रहा हूं, तो वही पूछ रहा है। तो एक्स का वैल्यू कितना पा गया मैं यहाँ से? 750। अब इसका इसके साथ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 11×5=55, 11×7=77। 77 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 82। तो हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8,250 रुपये मेरा आय है। एक महीने की तनख्वाह मेरी कितनी है? 12 महीने की, सॉरी, टोटल कमाई है हमारी। ठीक है। चलिए अब अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है? दो संख्याएं हैं 3:5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल जो है 2160 है, तो छोटी संख्या बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका गुणनफल कह रहा है। ठीक। गुणनखंड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2160। इतना हुआ। और x² और 15x² बराबर कितना हो जाएगा? 2160। ठीक। अब इसका x² बराबर कितना हो जाएगा? 2160/15। ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यार सही नहीं है।
तो देखिए जब इसको जो है भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, बचा कितना 144। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर कह रहा है 144। ठीक, इतना हुआ। अब एक्स का बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 144, तो एक्स बराबर 12। इसका वर्गमूल करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या हमने क्या माना था 3x। अब x के स्थान पर 12 रख देंगे, 3 इंटू 12। अब इसका गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 तिया 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर। वहीं बड़ी संख्या पूछ ले तो 12 पंचे 60, बड़ी संख्या 60 हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हल हो गया। अब चलिए अगली सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ में आया ना। अगली सवाल के बारे में थोड़ा, अगली सवाल का जो टाइप है थोड़ा हटके है, उसको समझिएगा। क्या दे रहा है उसके बारे में आप समझिए। ठीक है, अगली सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 1000 रुपया है, ठीक, रुपये 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, अब ये थोड़ा हट के सवाल है, इसके बारे में आपको समझना है। तो कह रहा है यदि 1000 रुपया को जो है ए और बी में बांटना है, वो भी क्या 3:2 के अनुपात में बांटना है, तो बताइए ए का हिस्सा क्या होगा। तो इसको समझ लीजिएगा। तो 3:2 कह रहा है, 3 का हिस्सा क्या है ए है, और 2 किसका हिस्सा है बी का है। ठीक, अनुपातिक योग के अनुसार से हम इसको निकालेंगे। इन दोनों का योग कितना होगा 5 होगा, 5 को नीचे लिख लीजिए। टोटल कमाई कितना हुई 5 रुपए की कमाई हुई है। ए और बी को मिलाकर कितना कमाया 5 कमाया। और ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा कितना है 3। अब जिसका हिस्सा बताना है उसको ऊपर लिखेंगे, और जितनी हमें प्रॉफिट अर्थात कमाई हुई है उसको नीचे लिखेंगे। इतना हुआ। तो अब रुपया कितना है भाई, रुपया हमारे पास है 1000। अब इसको डिवाइड करेंगे, काट देंगे इसको इसके साथ से, तो 5 दूना 10, बचा कितना 3 गुणे 200 रुपया, तो 2 तिहाई 600। एक कितना रुपया कमाना है, एक हिस्सा कितना है 600 रुपये बेचारे पाए। 1000 रुपये में कितना पाए 600 रुपये पाए। तो ये हो तरीका लगा सवाल, एक समझा और एक बूझा। देखिए सवाल को जब तक आप 2 बार नहीं पढ़ेंगे तब तक सवाल को समझ नहीं पाएंगे। कितनी बार समझाएंगे। अब 1000 रुपया हमको दे दिया गया, 3:2 दिया गया, तब हमको बांटना ही तो है भाई। हमारा हिस्सा कितना होगा तो वही तो हमें बताना है ना। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं। अब चलिए अगली सवाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको बता दिया है हमने, 10 सवाल जो है प्रतिदिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रतिदिन 10 सवाल को लेकर के हम जो है आपके समक्ष आएंगे। ठीक है, और यदि हम 10 सवाल बता रहे हैं बाबू, तो आप जान लीजिएगा इसको 20 से 25 सवाल लगाना है, उसी को बना बना कर सवाल हल करना है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है एक धनराशि है, एक धनराशि है जिसको ए बी सी डी
में क्रमशः 3:4, 4:9:10 एक धनराशि जिसको ABCD में क्रमशः इतने इतने में को प्राप्त है अब समझ लीजिए कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ राशि प्राप्त हुई है। किस प्रकार प्राप्त हुई है? 3, 4 और 9, 10 के अनुपात में प्राप्त हुई है। कह रहा है यदि C का भाग B के भाग से 480 अधिक है, तो A तथा D की कुल राशि कितनी है? ठीक है। अब ये देखिए, कहने का मतलब अब इस सवाल को आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको समझना है। तो कहने का मतलब ये है, एक प्रकार की हमें राशि मिली हुई है, ये है हमारी धनराशि। इसको 4 प्रकार के भाग में बांट कर दिया गया है हमको। 4 प्रकार बोले तो 3:4, 4:9:10 के अनुपात में हमें दे दिया गया है। अब हमें पता ही करना है कि हमें भैया मिला कितना है। अब कह रहे हैं A और D दोनों भाई मिलके क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई हमारा हिस्सा क्या है? भाई हमें तो पता नहीं, हम तो हिस्सा पाए हैं, लेकिन हमें कितना मिला है ये नहीं पता है, उसी को हमें बताना है। अब यहाँ पर आ जाइए, सवाल को बेसिक समझिए। अब कह रहा है C का भाग जो है B के भाग से, अब देखिए C का भाग कितना है? C का भाग कितना है? 9 है, और B के भाग से कितना अधिक है? 2580 अधिक है। तो कितना अधिक है? 10x हो गया, और ये हो गया 9x से बराबर। जब घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कितना आ रहा है, कितना आ गया। अब इसमें x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर ओ सॉरी गलती हो गया भाई। यहाँ तो हम 10 D का मान रख दिए, D का मान नहीं रखना है भाई, ये गलत हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ B कह रहा है, ये D ने हमने इसको D मान लिया है, ये D ने इसको B मानना है। तो C का भाग B के भाग से अधिक है ना, तो C का भाग कितना है? 9 है, 9x आ गया, माइनस B का भाग कितना है? B का भाग 4 है, 4x हो गया भाई। अब समझ में आया? अब ये कितना बचा? अब अंतर ले ले, कितना बचा? ये बचा 5, 9 में से 4 गया 5। अब x का वैल्यू यहाँ से निकल आएगा, तो 25 और 80 बटे कितना? 5। अब इसको हल कर लीजिए, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5m 25, 5 बार गया, 0 लिख लिए, 5 का नम 5 बचा 3, 5 छंग 30, ठीक, 5 छंग 30, 0 आया, 5 का नम 5 3 8, हाँ ठीक, इतना हुआ। जब इसको भाग दिए तो हमारे पास कितना बचा? 5060 रुपया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि C और D के बारे में पूछ रहा है। C और D भैया कितना कमाए हुए हैं? ओ सॉरी, A और D। ए बाबू साहब कितना है? 3 कमा लिए हैं, 3 नंबर पाए हैं, और D कितना पाए हैं? 10। दोनों को मिलाकर हो गया 13। 13 गुणे x, x का मान हमने पा लिया है 13 गुणे 516, ठीक।
आप इसको हल कर लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 और 6 का गुणा करेंगे तो 13 छंग 78, बचा कितना 7, 13 का नाम 13, 13 में 7 जोड़ेंगे 20, बचा 0, हासिल 2। ठीक, तो ये पूरा लिख उठेगा 20। ठीक है, और 13 बचे 65। ए भाई, ए और डी का हिस्सा कितना हो गया? तो इस यहाँ समझ लीजिए, ए डी का हिस्सा कितना हो गया? 65,280। ठीक, ये हो गया इनका हिस्सा। तो ये हो गया हमारा सवाल। फिर आगे की ओर चर्चा करते हैं। अगली सवाल पढ़ते हैं। अगली सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक राशि है। क्या? एक धनराशि है। वो धनराशि क्या है? 750 रुपए, 750। ठीक, को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। ठीक, बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2, बी अनुपात सी बराबर 7:13। ठीक, इनमें से ए का हिस्सा बताइए। ठीक है, अब ये सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अब इसमें से हमको किसका हिस्सा बताना है? ए का हिस्सा बताना है। अब इसका एलसीएम के साथ गुणा कर देंगे। बी का मान बराबर करने के लिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, 7 दूना 14, 2 सते 14, अर्थात बराबर हो जाएगा। तो 5 सते 35, 7 दूना 14, और 13 दूना 26। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना प्राप्त हो गया? कितना प्राप्त हो गया? ठीक है, अब इन सबका योग कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 15 के 5, 2 1 3 3 3 6 1 7, टोटल कितना हो गया? 75। इन सबको मिलाने पर अनुपातिक योग से कितना प्राप्त हो रहा है? 75 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से लिखिए 75। अभी पिछले सवाल में बताया था, इस प्रकार के सवाल पर हमने चर्चा किया है। तो इन सबका योग कितना हुआ? 75। अब बताना किसका है? ए का हिस्सा। ए साहब जी यहाँ पर हैं, इनको ले लीजिए, इनको ऊपर रख लीजिए। बचे कितना? 750। अब 75 से 75 कैंसिल, बचा कितना? 10। तो ए का हिस्सा कितना आ गया? 35, और 10 से गुणा कर देंगे 0, तो ए का हिस्सा कितना आ गया? 350। ठीक, अब ये समझ में आया कि ये भी नहीं समझ में आया? इसको भी समझाना पड़ेगा। अरे बहुत लड्डू सवाल है, लगाइएगा तो समझ में आएगा ना। चलिए एक और सवाल जल्दी से हल कर लेते हैं। अभी 2 सवाल शेष हैं 10 सवाल पूरा होने में। ठीक है, तो चलिए अब अगली सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा है एक धनराशि है, एक धनराशि है और ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। इस प्रकार बांटा गया है।
किस प्रकार 3:5:7। ठीक, तो कह रहा है C का भाग A के भाग से 1600 अधिक है। ठीक है, तो B का भाग बताइए। तो B का भाग बताइए। ठीक है, सेम दैट उसी प्रकार के ये भी सवाले हैं। अब यहाँ पर A का मान कितना आ गया, A का मान 3, B का मान 5, C का मान 7। कह रहा C का भाग B के भाग से कितना अधिक है, तो C का भाग 7x, B का भाग कितना है, A का भाग 3x। जब इन दोनों का अंतर करेंगे तभी तो मालूम चलेगा भाई कितना ज्यादा पाया हूं मैं। ठीक, उसी प्रकार से आप समझिए। तो कह रहा 1600 अधिक है, 1600 अधिक है। इनका अंतर लेंगे 4x, यहाँ पर आएगा 1600, x बराबर 4 चौक 16। ठीक, 400 आया। तो A का हिस्सा पूछ रहा था, x का मान पा गए। तो B का हिस्सा 3x 5x है, 5x है। तो 5 गुणे 400, 5 चौक 20, 2000। ले आ गया सवाल का। ठीक, अब ये समझ में आ गया ना। कह रहा एक धन राशि है B और C में इस प्रकार से बांटा गया। किस प्रकार, 3, 4, 5 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो C का भाग B के भाग से कितना अधिक है, तो C का भाग B के भाग से कितना अधिक है, C का भाग और A के भाग से 4 अधिक है। 4 अधिक ना कहेगा, कितना कह रहा 1600। 4 x का मान 400 आ गया। अब x का मान पा गए तो भाई अब तो सभी मिल गया। ठीक, अब चलिए आगे के सवाल पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अगली सवाल क्या कह रहा है, अब ये थोड़ा अटपटी सवाल है, इसको समझिएगा। अब इसमें दिमाग लगेगा। 442 रुपया है। ठीक है, ABC में क्रमशः 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। तो C का भाग क्या होगा, C का भाग क्या है। अब देखिए भैया, ई है नंबर 1 का सवाल। अब इसमें सीखने वाली बात है। अब आप समझिए, कह रहा है कि 1/3 1/2 1/3 1/4। ठीक, इस प्रकार समझिए। अब इसको हम कैसे अनुपात में बनाएंगे। ठीक, अब इसको समझिए। तो 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपात 1/4, इन सब का एलसीएम कितना होगा। अब यहाँ पर भूल जाइए कि अनुपात है, अनुपात की जगह पर मान लीजिएगा कि ये क्या है, जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, जोड़ना है। अब इनका मान निकालें, कितना एलसीएम आया, 4 तिहाई 12 दूना 24। अर्थात इसका कितना आएगा, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, देख लीजिएगा, बाद में नहीं कहिएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 ही का नाम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 उतार लीजिए। 2 से काटोगे 2 दूना 4, फिर 2 से काटोगे 1, 3 और 1। अब 3 से काटोगे 1 1। ठीक, तो 3 2 दूना 4 तिहाई 12, एलसीएम कितना आया 12। अब जो एलसीएम आया, अब इसको लिखना नहीं है, इसको समझ लीजिए, इसको क्या करना, लिखना नहीं है हमें। ये 12 है,
12 का 2 से भाग दें कितना आएगा, 6 बचा, 2 छंग 12, और यहाँ पर 1 है तो 6 और 1 का गुणा कितना करेंगे, 6 गुणे 1 कर दीजिए, अनुपात लगा दीजिए। अब 3 का भाग इसमें करेंगे, 3 चौके 12, 4 गुणे 1 कर देंगे इस वाली संख्या में गुणा, फिर अनुपात लगा दीजिए। 3 चौके 12, 3 बार गया तो 3 लिखेंगे गुणे 1। अब इसको भूल जाइए, अब इन सबको भूल जाइए कि हमने क्या किया था। 6:4:3, 6 1 का गुणा 6, 4 1 का गुणा 4, 3 1 का गुणा 3। अब ये हो गया हमारा एलसीएम, ओ सॉरी एलसीएम नहीं, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। जो प्रक्रिया हमने बताया जोड़ने का वो इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक, अब देखिए, अब कह रहा है इन सब का योग कितना होगा, 6 4 10 3 13, कितना आ गया, 13 आया, 13 लिख लीजिए। ठीक, ठीक है, ये आ गया, 13 लिख लिए। अब किसका मान निकालना है, सी का मान। सी का मान कितना है, 3 गुणे ये डिजिट मेंटेन थोड़ा गड़बड़ है तो इसको थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं। ठीक, ये संख्या मान लेते हैं। अब इतना है, अब इतना किए, अब इसका मान रख दीजिए। टोटल कितना हमें प्राप्त है, 26 और 52। अब इसको हल करेंगे, 13 दूना 26 और 0 लगाएंगे, 13 चौके 52। अब इसमें कितना गुणा कर देंगे, 13 गुणे 3 गुणे 204। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 पूरा लिखेंगे, उसके बाद 3 दूना 6, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन हुआ कंप्लीट। ठीक, तो जो हमने आज सवालें बताई जहाँ तक है, इसी में से इसी प्रकार के सवालें जो है ऑनलाइन एग्जाम में पूछा जाता है। और इस जितनी भी सवालें हमने बताई, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, स्वयं से सवाल बनाना है। जब तक आप स्वयं से सवाल बनाना नहीं सीखेंगे, अगर नहीं लगाएंगे, तब तक सवाल का मेथड नहीं जान सकेंगे। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी क्या करता है, मेथड बनाता है। ठीक, अब किताबों में पढ़ लिया है तो स्वाभाविक नहीं है कि यही अंक देगा, यही नहीं देगा, वो अपने हिसाब से बनाएगा। इसीलिए मैं आपको बार बार प्रेरित करता हूं कि आप स्वयं से सवालों को बनाइए। जब आप सवालों को बनाएंगे, उसके टाइप्स को आप जब बनाएंगे ना, तो आपके दिमाग में भी आएगा कि हाँ, हमने इस प्रकार के सवालों को पढ़ा है और निर्मित किया है, स्वयं बनाया है। इसीलिए बार बार प्रेरित करते हैं कि आप जो है इस प्रकार के सवालों को समझिए, क्योंकि इससे बढ़िया तो हमें नहीं लगता है कि कोई पढ़ाएगा। ठीक, क्योंकि ये एकदम जीरो लेवल है, 0 to हीरो लेवल है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 0 to हीरो, ठीक बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब अगली क्लास अगले चैप्टर के अनुसार पढ़ाई जाएगी।